सरीन जी, आपकी इतनी एजुकेशन होने के बावजूद आपने ये गाने की लाइन क्यों पकड़ी? मैंने MSc B.Ed किया हुआ है और पहले मैं भी ये सब पूजा पाठ, अंधविश्वास, कर्मकांड ये सब मानती थी, भगवान को मानती थी। ये सोचती थी कि जब वो अच्छा करेंगे तब हमारे साथ अवश्य अच्छा होगा। और मैं एक बहुत फेवरेट सीरियल आता था, देवों का देव महादेव, उसे बहुत ही चाव से देखती थी। बट एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसी सीरियल में ऐसा इंसिडेंट हो गया कि काली माता जी वाला वृतांत होने वाला था। पार्वती खुद को काली माता बनती और उसके बाद में वो शिव जी के ऊपर पैर रखने वाली थी। योग माया के द्वारा उन्हें ये पता चल जाता है कि मैं काली माता बनूंगी और उसके बाद फिर आपके ऊपर पैर रखूंगी। तो वो शिव जी से कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, कोई इसका उपाय बताइए जिससे कि ये टाला जा सके। तो शिव उनसे कहते हैं कि ये तो आपकी लिखा हुआ है किस्मत में, इसे कोई नहीं बदल सकता। उसी वक्त एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि अगर ये भगवान होके अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो ये हमारी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। और ये यही वो क्षण था जो मैं जग गई, जिसे कहते हैं जागना। जैसे बुद्ध ने कहा आप जाग जाइए, वही वो क्षण था जिस वक्त मैं जगी। मैंने पहले भी बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप भगवान को मत मानो, आप बौद्ध धर्म अपनाओ, लेकिन तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। उस दिन जब मैं जग गई, उसके बाद किसी को मुझे कुछ नहीं समझाना पड़ा और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गई कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। हम जो करते हैं वही हमें मिलता है और हमें ये पाखंडवाद और अंधविश्वास को अच्छी तरह से छोड़ देना चाहिए। तो सरीन गौतम जी, जिस तरीके से आपकी शादी हुई, आप ससुराल में आए, क्या वो ससुराल पक्ष के लोग भी ये पाखंडवाद, अंधविश्वास को नहीं मानते थे? ससुराल वाले भी पहले मानते थे, लेकिन जब मैंने ये जाना तो मैंने अपने ससुराल में भी सबको ये बताया कि ये सब कुछ नहीं होता है। मैंने करवा चौथ छोड़ दिया मनाना, बिछिए उतार दिए। मेरी सास ने मुझे बहुत कहा कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, आप कम से कम बिछिए तो पहने रहते, इससे क्या हो जाता। मैंने अपनी सासू माँ से कहा आप एक ये बता दीजिए इसको पहनने का फायदा क्या है। अगर आप मुझे एक भी थोड़ा सा भी इसका फायदा गिना देंगी ना तो मैं बिल्कुल पहनूंगी और मैं जरूर मानूंगी आपकी बात। लेकिन उन्हें तो खुद नहीं पता था कि हम ये क्यों पहनते हैं, तो वो हमें कैसे बता देती। फिर उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा तुम करो। ठीक है। अच्छा सरीन गौतम जी, आपने MSc करने के बाद में समाज को बदला और ये हकीकत बात है, जो महिला या जो पुरुष अपने परिवार को बदल देता है तो वो आगे बढ़ता है। तो सरीन जी, जिस तरीके से आपने परिवार को बदला और आप गाने की लगन, जो गाना आप गाती हो, आपकी बहुत अच्छी सुरीली आवाज है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? गाने की प्रेरणा तो मुझे, जैसे जागरण में जाते हैं ना हम सब लोग जी, तो वहाँ देखते हैं कि शिव जी बने हुए बैठे हैं, कहीं शंकर बने, बजरंग बली बने हुए बैठे हैं और फिर लोग पूरी पूरी रात जग रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वहाँ क्या बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है। वो सब एक दिन देखा तो ये लगा कि ये सब क्या है, बेकार का नाटक चल रहा है समाज में। हमारी महिलाओं को बहुत गलत दिशा में ले जाने का, ये जो हमारे समाज को बहुत गलत दिशा में ले जाने का जो ये आडंबर रचा जा रहा है, ये मेरी समझ में आ गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी गानों के माध्यम से ही औरतों को जागरूक करें। जो महिलाएं उस धर्म का जाके पालन करती हैं उन्हें हम अपने धर्म में, अपने बुद्ध धर्म में या बाबा साहब के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक बनाएं। तो सरीन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बाबा साहब या मानवर कांसीराम साहब के ऊपर 2 लाइनें सुना दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं बाबा साहब के ऊपर सुनाती हूँ। मिशन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा, प्यारा लगे हाय प्यारा लगे। मिशन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा, प्यारा लगे हाय प्यारा लगे। बड़ी मुश्किल से इसको भीम तुम यहाँ तक लाए और कदम कदम पे कांटे दुनिया ने बिछाए। भीम का कहना है, भीम का कहना है, आओ शरण में बुद्ध शरण में।
दर्शन बाबा तेरा, कथन बाबा तेरा प्यारा लगे, हाय प्यारा लगे। सुरीन जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, और आपने जो बाबा साहब का जो गाना गाया, एक हर शब्द के अंदर ऐसा लगता है कि किस तरीके से शब्दों को आपने परोया है। तो चलते चलते आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं? मैं महिलाओं से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे कि हमें आज इस स्थिति पर लाने वाले कौन हैं, बाबा साहब हैं या भगवान हैं, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो अनपढ़ स्त्रियां करती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे आप इन आडंबरों में हमेशा के लिए लिप्त रहेंगे, और अपने परिवार को आगे आने वाली पीढ़ियों को सभी को आप इसी दलदल में डालते रहेंगे, और ना खुद कभी निकलेंगे ना कभी दूसरे को निकलने देंगे। धन्यवाद।